दोस्तों, क्या आप जिंदगी से परेशान हो चुके हैं? तो एक बार देखिए आसमान में ऊंचाइयों पर उड़ते उस बाज की तरफ। कैसे वो अकेला आसमान में ऊंचाइयों पर उड़ता है, पंखों को बिल्कुल सपाट करके बादलों का सीना चीरता हुआ। आप क्या समझते हैं, क्या उस बाज का जीवन आसान है? क्या उसे ये ऊंची उड़ान भरने के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती? तो जान लीजिए दोस्तों कि अपनी 70 साल की जिंदगी में बाज को एक ऐसे कठिन दौर से गुजरना पड़ता है जब उसके पास केवल दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वो खुद को मरने दे या फिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए खुद को तैयार करे। बाज की उम्र 70 साल की होती है, लेकिन जब तक वो 40 साल का होता है तब तक बाज बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। उसकी चोंच मुलायम हो जाती है और मुड़ जाती है। इसका मतलब यह है कि अब बाज शिकार करने के लायक नहीं रहता। 40 की उम्र तक आते आते बाज के पंख भारी होने लग जाते हैं और उसकी छाती से चिपक जाते हैं, और तो और उसके पैरों के नाखून भी मुड़ने लगते हैं। तो अब ना तो बाज उड़ सकता है, ना ही शिकार कर सकता है। तो अब बाज के पास एक ही रास्ता बचता है, या तो वो खुद को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दे या फिर एक नई शुरुआत करे। और बाज एक नई शुरुआत करना चुनता है और सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और वहां पत्थर पर मार मार कर अपनी चोंच को तोड़ देता है। इसके बाद वो इंतजार करता है अपनी एक नई चोंच आ जाने का। फिर जब कुछ दिनों में उसकी नई चोंच आ जाती है तो अपनी चोंच से पंखों को नोच नोच कर निकाल देता है और नाखूनों को भी पत्थर से रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है। फिर लगभग 6 महीने तक दर्द में तड़पता रहता है और उसके बाद बाज को मिलती है एक नई चोंच, नए पंख और नए नाखून। और दोस्तों, ये केवल किसी एक या दो बाज की कहानी नहीं है। हर बाज अपनी जिंदगी में इस दर्दनाक दौर से गुजरता है और फिर से वो अपनी 30 साल की उम्र जीता है अपनी इस नई उड़ान के साथ। तो दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि जब एक बाज पक्षी होकर तकदीर के सामने घुटने नहीं टेकता, एक ऐसा परिंदा जो किसी से अपनी तकलीफ कह नहीं सकता, वो खुद की जिंदगी में एक नई शुरुआत इतने दर्दनाक दौर से गुजर कर करता है। इसके अलावा हम बाज से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी अपने से छोटे पक्षियों और चिड़ियों के साथ नहीं उड़ता। या तो वो बाज के साथ ही रहता है या फिर आसमान में अकेला ही उड़ता है। और तो और जब आसमान में आंधी तूफान आते हैं तो बाज छुपकर किसी कोने में नहीं रहता, बल्कि खुश होता है और तेज हवा के साथ आसमान को चीरता हुआ बादलों के ऊपर तक उड़ जाता है। अगर बाज अपने घोंसले में से मुलायम घास को ना निकाले तो क्या बाज अपने बच्चों को मुश्किलों से लड़ना सिखा पाएगा? क्योंकि बाज जानता है कि आप जितने कंफर्ट जोन में अपने बच्चों को रखेंगे, बच्चे तरक्की नहीं कर पाएंगे। तरक्की करने के लिए मुश्किलों का सामना करना जरूरी है, और ये बात बाज सिखाता है। दोस्तों, जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। अपनी जिंदगी को जीने के लिए आप बाज से सीख ले सकते हैं। इसके साथ ही बाज की नजर 5 किलोमीटर दूर तक जाती है। वो दूर से ही अपने शिकार को और खतरों को भांप लेता है। तभी बाज अपनी दूरदर्शिता के लिए पूरे आसमान का राजा बनकर बैठा हुआ है। तो अगली बार जब भी मोटिवेशन की जरूरत हो तो एक बार आसमान में जाकर बाज को देख लें, फिर कभी आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।